अमृतपाल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पता चल गया है कि अमृतपाल कहां है। क्या अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया? चोर पुलिस का खेल खत्म। खतरे की घंटी बज रही है अमृतपाल की। अमृतपाल को कुटाने का डर क्यों है पुलिस से? सरेंडर के पहले अमृतपाल की 3 शर्तें क्या हैं? ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है। पंजाब पुलिस को इसकी आशंका है। अब आपको बताएं कि सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल दरबार साहिब में भी प्रवेश कर सकता है। इसी आशंका के चलते पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और श्री अकाल तख्त साहिब के पास भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। अब पंजाब पुलिस के अलावा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक वीडियो संदेश माध्यम से अमृतपाल सिंह को पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने की सलाह दी थी। साथ ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि वो अभी तक क्यों अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके अलावा दिवंगत अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू के परिवार ने अमृतपाल पर जांच की मांग की थी। दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिद्धू ने कहा था कि अमृतपाल ने उनके संगठन वारिस पंजाब डे को हाईजैक कर लिया था। अब अमृतपाल सिंह पिछले 12 दिनों से फरार चल रहा है दोस्तों। पंजाब समेत आसपास के 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पंजाब सरकार की तरफ से उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। पंजाब से निकल करके हरियाणा और दिल्ली में उसकी लोकेशन मिलने के बाद अब उसके पंजाब में वापसी हो गई है। अब पुलिस ने उसे कल रात होशियारपुर जिले के एक गांव में ट्रैक किया है, जिसके बाद 700 पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उसकी इनोवा कार को अपने कब्जे में ले लिया है और अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब आपको बताएं यहां पे बड़ी खबर क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमृतपाल सिंह एक इंटरनेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए ही कल रात पंजाब के जालंधर में वापस आया था। ये बड़ी खबर है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके बाद वो मीडिया के सामने ही सरेंडर भी करने वाला था, लेकिन पंजाब पुलिस को अमृतपाल के आने की सूचना मिल गई, जिसके बाद पुलिस की कुछ गाड़ियां उसका पीछा करने लगी। हालांकि वो अंधेरा का फायदा उठा करके पैदल अपने साथियों के साथ फरार हो गया। 4 जिलों के करीब 700 जवानों ने घर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। दरअसल तलाशी अभियान इसलिए भी चलाया गया है क्योंकि एक इनोवा गाड़ी नंबर PB10 CK0527 पुलिस का नाका तोड़कर भागी थी। आशंका जताई जा रही है कि इस इनोवा गाड़ी में अमृतपाल और उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह सवार थे। अब इस गाड़ी का पीछा काउंटर इंटेलिजेंस की टीम कर रही थी। जिस गाड़ी का पीछा पंजाब पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस विंग कर रहा था, उसमें सवार लोगों ने गाड़ी को गांव मरनाइया में स्थित गुरुद्वारा भाई चंचल सिंह के पास खड़ा कर दिया और खुद गुरु घर की दीवार फांदकर फरार हो गया। अब गांव वासियों ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर डाली और घर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब दोस्तों बताएं यहां पे बड़ा मामला कि गाड़ी में अमृतपाल और उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह ही था। इसकी अभी तक किसी ने कोई पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि उसमें अमृतपाल और पप्पल प्रीत सिंह ही था। लेकिन अधिकारी दबी जुबान में इतना जरूर कह रहे हैं कि सारा सर्च ऑपरेशन अमृतपाल की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। ये तो पूरी तरीके से एजेंसी भी मानी है। पुलिस ने होशियारपुर से फगवाड़ा की तरफ आने वाले रोड को भी सील कर दिया है। आगे आपको बताते हैं कि अमृतपाल की 3 शर्तें क्या हैं। अब सूत्रों से जानकारी मिली है दोस्तों कि अमृतपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर के लिए 3 शर्तें रखी हैं। अब अमृतपाल ने पुलिस के सामने पहली शर्त जो रखी है वो अपने आप में बहुत अजीब है। सरेंडर के बाद उन्होंने शर्त रखा कि पुलिस उसकी कुटाई न करे, पिटाई न करे। दूसरी शर्त कि पंजाब की जेल में रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही उसकी तीसरी शर्त है कि उसे गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरेंडर बताया जाए। अब हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील से पूछा कि क्या सबूत है कि अमृतपाल पुलिस के कस्टडी में है। आप कोई प्रूफ लाओ कि वो किस थाने में है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक भी प्रूफ लाओ कि वो किस थाने में है, हम वारंट अफसर लगा देंगे।
लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, सीना पीट रहे हैं कि पुलिस ने पहले ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। कोई सबूत भी तो होना चाहिए आपके पास। सारे सीसीटीवी फुटेज क्या झूठ बोल रहे हैं? बेफजूल की बातें और बयानबाजी कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी के नाक में दम कर रखा है। अब पुलिस अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। अमृतपाल का दिल्ली की गलियों में टहलते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। वहीं अब खुफिया एजेंसियों के हाथ बड़ी जानकारी लगी है, जिससे पता चलता है कि अमृतपाल सिंह दिल्ली में रुका हुआ था। इसमें उसकी मदद दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने की थी दोस्तों। अब यह छात्रा कौन है? इसमें लेडी कनेक्शन कहां से आ गया? अब जरा यह जानिए। उस छात्रा ने अमृतपाल सिंह और पप्पल प्रीत को अपने फ्लैट पे रोका था। अब लक्ष्मी नगर इलाके के गली नंबर 2 में मौजूद बिल्डिंग में दूसरे मंजिल पर फ्लैट में अमृतपाल अपने साथी पप्पल प्रीत के साथ रुका हुआ था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर की छात्रा ने अमृतपाल सिंह को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में अपने किराए के फ्लैट में शरण दिया था। अब दोस्तों यहां पे बड़ा मामला यह आया कि इस दौरान अमृतपाल के साथ पप्पल प्रीत भी था। पंजाब पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी भी उस छात्रा से पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं बड़ा मामला दोस्तों कि पुलिस यहां आकर महिला को हिरासत में ले चुकी है, उसे गिरफ्तार कर चुकी है और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है, ताकि पता चल जाए कि अमृतपाल यहां पर आने के बाद उसकी क्या क्या एक्टिविटी थी, उसकी गतिविधियां क्या थी। यह तो पक्का है कि अमृतपाल 20 तारीख की रात यहां बिता चुका है और 21 तारीख को दोपहर का खाना खाने के बाद वह यहां से बाहर निकला है। ऐसी भगोरी वाली जिंदगी जी रहा है अमृतपाल। छात्रा और पप्पल प्रीत की मुलाकात किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। इससे पहले 2 बार वो छात्रा के फ्लैट पर आ भी चुका था। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि पप्पल प्रीत के गांव के करीब की रहने वाली हैं वो। सूत्रों के मुताबिक बताएं दोस्तों बड़ा मामला कि पुलिस पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वो 20 मार्च की रात करीब 8:20 पर अमृतपाल और पप्पल प्रीत भेष बदल करके उसके फ्लैट पे पहुंचे थे। छात्रा को कुछ पता नहीं था, मगर मोबाइल सबके हाथ में होता है। अमृतपाल के भागने का कांड कैसे छुप सकता है? छात्रा क्या झूठ बोल रही है? यह सवाल अपने आप में खड़ा होता है। अपने जवाबों में ही फंस गई है वो छात्रा। अब छात्रा की सेफ्टी को लेकर के पुलिस ने उनका पहचान रिवील नहीं किया है और अब जिस तरीके से होशियारपुर में पंजाब में दोबारा अमृतपाल का आने का जो खबर है वो अपने आप में सत्य होता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ खबरें ये फैल रही हैं, सोर्सेज से खबरें ये आ रही है कि सरेंडर करने की बात कर रहा है अमृतपाल, क्योंकि उसे ये पता है कि दिल्ली में जाऊं, चाहे नेपाल में जाऊं, चाहे पाकिस्तान के रास्ते भागने की कोशिश करूं, सारे तरफ नाकाबंदी लगे हुए हैं, वांटेड लिखा हुआ है, कहीं पे भी धरपकड़ उसकी हो सकती है। और अगर पुलिस गिरफ्तार करती है अमृतपाल को तो उसके लिए शर्मनाक होगा, बेइज्जती होगी। तो इसीलिए अमृतपाल ने यह प्लान बनाया होगा कि चलो इससे अच्छा है कि सरेंडर कर देता हूं, ऐसे भी बचने वाला नहीं हूं।